हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? तो जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है ना, वो एक तरीके का डेंजर होता है जो कि आपके डिवाइसेस को हार्म कर रहा होता है। वो आपके डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन को या आपके डेटा को स्टील करेगा, जो आपका पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, या आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करेगा। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करने का मतलब ये होगा कि आपको फेक कॉल्स आएंगी या आपको फेक मेल्स भेजे जाएंगे। अब जो टाइप्स ऑफ अटैक्स में जो सबसे पहला अटैक है ना, वो है फिशिंग अटैक। अब फिशिंग अटैक क्या होता है? उसमें क्या होता है, जो स्कैमर होता है ना, वो यूज़र को ट्रिक कर रहा होता है कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना उसके साथ शेयर करे। बाय प्रिटेंड करेगा कि वो एक ट्रस्टेड एंटिटी है, लेकिन असल में ना वो एक स्कैमर होगा। वो आपका डेटा स्टील करने की कोशिश करेगा। वो मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको बैंक से जो है ना कॉल्स आती है, वो हालांकि बैंक की कॉल नहीं होती, वो कोई स्कैमर की कॉल होती है। तो आपसे क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना निकलवाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ये होता है फिशिंग अटैक। अब जो सेकंड अटैक है वो है मैलवेयर। अब मैलवेयर क्या होता है? मैलवेयर जो होता है ना, वो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी ना डिवाइसेस को जो है ना डैमेज करता है, और वहाँ से क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन को ना स्टील करता है। अब जो थर्ड टाइप ऑफ अटैक है वो रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है, वो ना आपकी फाइल्स को लॉक कर देते हैं और आपको जो है ना कहते हैं कि मुझे ना इतना पैसा भेजो, तभी जो है ना मैं आपकी फाइल्स को अनलॉक करूँगा। या आपके लैपटॉप में आपने मिसाल लेते कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसमें मैलवेयर था, तो इससे क्या होगा, वो ना आपको आपकी फाइल्स को लॉक कर देंगे और आपको कहेंगे कि जी इतना पैसा दो, तभी हम जो है ना आपकी फाइल्स को अनलॉक करेंगे। तो ये होता है रैंसमवेयर अटैक। अब जो चौथी टाइप है ना अटैक की, वो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है ना, उसमें ना लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो ना अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। तो ये होती है बेसिकली अटैक्स की टाइप। अब व्हाट इज स्पूफिंग? स्पूफिंग क्या होती है? स्पूफिंग ना एक तरीके का साइबर अटैक है, जिसमें क्या होता है, जो अटैकर होता है ना, वो कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि लोगों को या सिस्टम्स को धोखा दे सके और जो है ना अपनी चाल चल सके और लोगों को स्कैम कर सके। अब इसकी टाइप्स क्या होती है? जो इसकी टाइप्स है उसमें जो सबसे पहली टाइप है ईमेल स्पूफिंग। अब ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है, जो फेक ईमेल्स क्रिएट की जाती हैं और वो यूज़र को सेंड की जाती हैं, और ऐसे दिखाया जाता है कि वो जो ईमेल्स है ना, वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आ रही होती है ताकि यूज़र को ट्रिक कर सके कि वो अपनी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करे। उस तरीके से जो है ना उनको ईमेल्स की जाती हैं कि उसमें ना उनको कोई ऑफ़र दे दी जाती है या कोई वाउचर दे दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जी आप अपनी इंफॉर्मेशन डालें तो हम जो है ना आपको गिफ्ट भेजेंगे या आपको वाउचर देंगे या कूपन्स देंगे। इस तरीके से जो है ना स्पूफिंग की जाती है ईमेल। और जो सेकंड टाइप है स्पूफिंग की, वो है आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग में क्या होता है, जो अटैकर होता है ना, वो लोगों को ना डिस्गाइज कर रहा होता है। वो डिफरेंट लोकेशंस के जो है ना आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर रहा होता है। इस वजह से क्या होता है, वो पकड़ा नहीं जाता कि उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, बिकॉज डिफरेंट लोकेशंस के आईपी यूज़ करेगा, उनकी चेन बनाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, उस स्कैमर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे है इसकी। और जो थर्ड स्पूफिंग टाइप है ना, वो है कॉलर आईडी स्पूफिंग। कॉलर आईडी स्पूफिंग में क्या होता है, जो स्कैमर होता है ना, वो ना फेक कॉल्स कर रहा होता है और ऐसे दिखा रहा होता है कि ये जो कॉल है ना वो ट्रस्टेड नंबर से आई है, हालांकि वो होता ना स्कैमर है। मिसाल लेते हैं कोई मतलब बैंक का जो है ना मैनेजर बन के आपको कॉल कर रहा है, होगा वो स्कैमर, लेकिन आपको ऐसे शो करेगा कि वो ना ट्रस्टेड एंटिटी है और आपसे इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स स्पूफिंग के। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू।